बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सबक है उर्दू खुशखती के अंदर जो तफसीली लेक्चर है उसमें है लाम। तो लाम को हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से बनाते हैं। तो लाम जो है, अब देखिए कि आम तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि गुलाई वाला कोई भी हरफ है ये आपने दोनों लाइनों के दरमियान से यहाँ से स्टार्ट करना होता है, जैसे सीन है, स्वाद है, वगैरह वगैरह। लेकिन लाम के अंदर आप देखें कि इसमें अब अलिफ भी आ रहा है, तो अलिफ को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखें यहाँ से तो गुलाई स्टार्ट होती है, तो ये पॉइंट और ये लाइन इन दोनों के दरमियान यहाँ से यानी कि ऊपर वाली लाइन के ज़रा करीब जाके तो आपने अलिफ बनाना है। ये बिल्कुल देखें सेंटर में आ गया और आपने ऊपर से ही आपने इसकी गोलाई शुरू कर देनी है इस तरीके से। अब लाम की गोलाई जो है वो प्रॉपर खूबसूरत होनी चाहिए और अलिफ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये नहीं करना कि आप इसको यूँ बना दें, ठीक है। बच्चों की अक्सर आदत होती है कि बगैर सोचे समझे यूँ लाम को तिरछा बना देती हैं, तो इस तरीके से नहीं बनाएंगे। दूसरी जो मिस्टेक करते हैं बच्चे वो ये करते हैं कि अलिफ को सीधा यहाँ पे लाइन पे ले आते हैं, उसके बाद यहाँ से गोलाई को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये तरीका गलत है। तो अलिफ को आपने ऊपर से स्टार्ट करना है और ये मिड में पहुंच के आपने यहाँ से माइंड बना लेना है। जहन के अंदर पहले से आपको पता होना चाहिए कि मैंने मिड से गोलाई को बनाना है, तो फिर गोलाई अच्छी बनेगी, ठीक है। ये देखिएगा, फिर मैं बनाता हूँ इसको, इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद है कि लाम के साथ अगर हम कोई हरफ जोड़ते हैं तो फिर हमने कहाँ पे जोड़ना है, दोनों लाइनों के दरमियान में। यहीं से आपने बेअलिफ बा छोटा सा बना के और फिर आपने यहाँ से गोलाई को बनाना है। अब देखिए कि बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि बे और लाम को जब जोड़ते हैं तो या तो लाइन पे यहाँ पे बना देंगे बे को, ठीक है, तो ये गलत होगा। या फिर ये है कि ये ऊपर से लंबा कर देते हैं और नीचे से ये छोटा कर देते हैं, यानी कि इसको नीचे ले आते हैं, इसको लगाना चाहिए ऊपर। तो दोनों लाइनों के दरमियान में आपने ऊंचा करके लगाना है इसके जॉइंट को। कोई भी हरफ आप लाम के साथ जोड़ते हैं। अभी हम बारी बारी तमाम लेटर्स को, तमाम हरूफ तहजी को लाम के साथ जोड़ेंगे। आप देखें कि यहाँ पे हमने सीन लाम सल को लिखना है, ये लिख लिया। जीम लाम जल, जीम का सर इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, हल। उसके बाद है स्वाद लाम सल, तोय लाम तल या ज़ोय लाम ज़ल, आइन लाम अल। दोनों लाइनों के दरमियान में ही आपने जॉइंट लगाना है। मीम लाम मल। अब देखिए इसमें जो काफ लाम कल है ये आपने यहीं से स्टार्ट करना है, दरमियान से यूँ बनाया और फिर नीचे इसकी गोलाई और कश जो है वो अलिफ से ऊंची और लंबी होनी चाहिए। अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक ये करते हैं कि इसको यूँ बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो गोलाई है, ये लाइन जो है अलिफ की, ये जो अलिफ है इसके साथ आपने जोड़ना होता है जिस तरीके से ये जुड़ा हुआ है। तो ये काफ लाम कल जो क्या है, ये दो नुक्तिया काफ के साथ इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन काफ लाम कल जो बनाना है इस तरीके से बनाना है जो कश वाला है, ठीक है। आप देखिएगा कि जब आपने गाफ लाम गल लिखना है तो एक कश साथ जोड़नी है, दूसरी ऊपर रखनी है। बच्चे इसमें मिस्टेक क्या करते हैं, यूँ बनाएंगे, ठीक है, एक कश साथ जोड़ी और दूसरी कश भी आपने साथ जोड़ देनी है, तो इस तरह ये गलत है, ठीक है। उसके बाद मीम का मैंने बता दिया कि इसमें मीम का जो सर है, ख़ास तौर पे मीम का सर नीचे बनाएंगे, इस तरीके से नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये गलत तरीका होगा, इस तरीके से बनाएंगे, मीम का सर नीचे होगा, फिर बनाएंगे इसको। उसके बाद है हे लाम हल हम लिखते हैं और नीचे ये जो सिंबल है हाय हवस का, ये आपने इस तरीके से नीचे से आपने ऊपर देना है, ऐसे जैसे कॉमा लगाते हैं। उसके बाद है फेलाम फल, खेलाम खल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने लाम के साथ कोई भी हरफ है शुरू में आ रहा है तो वो कैसे जोड़ना है। अब हम कुछ अल्फाज की प्रैक्टिस करते हैं और उसके अंदर लाम को लिखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लाम का इस्तेमाल करते हैं अल्फाज के अंदर। अब सबसे अहम जो बात है
कि जब आप लिखते हैं जंगल, क्योंकि जंगल बहुत सारी कहानियों में लिखा जाता है, एक जंगल में, फलां जंगल में, तो जंगल को लिखना है आपने। ये देखिएगा कि जब आप काफ लाम कल जो है इसके साथ अगर कोई भी जॉइंट लगाते हैं पीछे, तो आपने किस तरीके से लगाना है। ये जीम का सर नून बनाया, उसके बाद आपने जॉइंट को दूर ले जाके फिर आपने गाफलम गल को लिखना है, ठीक है। अगर आप इसको तंग करके लिखेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा कि आपने कश को कैसे बनाना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ अटका लिखता हूँ या अटकल लिखता हूँ और यहीं करीब से ही मैं बना देता हूँ। देखिए कश भी आ रही है और फिर टेगा तोया भी आ रहा है, तो ये काफ़ी तंग हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ा दूर ले जाके फिर बनाएंगे और ये बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। एक तो बात ये याद रखनी है। उसके बाद है कि जब आपने लिखना है मंगला, इसको दूर लेके जाना है और लाम अलिफ ला लिखना है, इसके साथ यूँ सीधा बनाएंगे और अलिफ इसके अंदर बिल्कुल सीधा आएगा और इस तरीके से आप लिखेंगे मंगला, ठीक है। मंगल को मैं लिखता हूँ, दूर लेके जाता हूँ, फिर इसको बनाता हूँ, यूँ लिखेंगे मंगल, ठीक है। सॉरी, ये दूसरी कश जो है ये भी सीधी होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। मंगल इस तरीके से लिखेंगे। अब हम कुछ अल्फाज और लिखते हैं। हम लिखते हैं बैंगल, ठीक है। अब ये कश जो है ना अगर साथ नहीं भी जुड़ती तो खैर है, लेकिन इसके करीब करीब आनी चाहिए। उसके बाद है कि हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्निकल, टे ये काफ फिर नून ये, फिर इसको ज़रा दूर लेके जाएं, फिर लिखेंगे आप टेक्निकल, इस तरीके से लिखेंगे। अब हम लिखते हैं जहल, ये देखें ये गहराई देनी है, हमने इसके ऊपर वापस जाके ये बना के और फिर हमने गुलाई करनी है। ये हमने बनाया है हाय हवस को दरमियान में जब लिखते हैं तो उस वक़्त ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसको हम बाद में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो जहल इस तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से हम लिखते हैं फिसल, यहाँ पे हम लिखते हैं खेल, मुफस्सल लिख लेते हैं, मुफस्सल, तफसील, तो डियर स्टूडेंट्स अभी हम लाम का इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ों के शुरू में या दरमियान में। तो याद रखना है कि आपने काफ गाफ लाम, ठीक है, इसमें आपने अलिफ जो है लाम का अलिफ ये बिल्कुल सीधा बनाना है। मिसाल के तौर पे मैं ये शुरू में लेके आता हूँ, मैं लिखता हूँ ला, ठीक है, तो ये अलिफ बिल्कुल सीधा आएगा। अगर दरमियान में हम लेके आते हैं जैसे हम लिखते हैं बला, तो फिर भी लाम बिल्कुल सीधा, अलिफ को लंबा बनाना है और सीधा बनाना है और दोनों लाइनों के दरमियान तक आएगा, अलिफ आप लंबा बनाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलसिला, ये देखिएगा ये इसको मैं लेके जा रहा हूँ और फिर एंड पे हे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया सिलसिला और अलिफ जो है ना वो बिल्कुल सीधे हैं। लेकिन यहाँ पे एक माइनर सी मिस्टेक हमने ये की है कि एंड पे क्योंकि हाई हवज़ आ रही है, ठीक है, तो पिछले तमाम लेटर्स आप उठा के रखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से लिखेंगे सिलसिला। अब हम आगे चलते हैं, हम लिखते हैं हलीब, लाम अलिफ, ये जो है लाम का अलिफ सीधा लंबा। इसी तरीके से हम लिखते हैं, अगर हम लिख देते हैं हुक्म या हिकमत लिख देते हैं, ठीक है, तो इसमें भी आपने लाम का जो अलिफ है उस तरीके से आपने लंबा बना के उसके बाद कश बनानी है, ठीक है। तो काफ गाफ लाम में एक जैसे ये होगा कि दरमियान में आएगा तो ये अलिफ ही सीधे बनेंगे, लेकिन काफ के अंदर होगा कि कश आ जाएगी और गाफ के अंदर जो है दो कशें आ जाएंगी, ठीक है। हिकमत हम यहाँ पे लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप लाम को मीम के साथ जोड़ते हैं तो उस वक़्त आपने क्या करना है कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे कालम, तो लाम आप बिल्कुल सीधा लेके आ रहे हैं और यहीं से आपने मीम को बनाना है, थोड़ा आगे जाके तो फिर आप ऐसे नीचे आएंगे,
इस तरीके से आप लिखेंगे कालम, लंबी लिखता हूँ मैं, लंबी इस तरीके से होगा। बस याद ये रखने वाली बात है कि आपने लाम का अलिफ जो है वो हमेशा लंबा बनाना है, चाहे शुरू में आए या दरमियान में आए, ठीक है। एंड पे आएगा लाम तो वो ज़ाहिर बात है कि फिर गोलाई आ जाएगी। खलील लिखता हूँ मैं यहाँ पे, खलील, ठीक है। तो ये लाम के जो अलिफ हैं वो लंबे बनाने हैं। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर हूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।